नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडियो मार्केट में मिक्स ट्रेड हो रहा था, जो कि यूएस इंटरेस्ट रेट में कटौती की बढ़ती उम्मीदों से प्रेरित था, क्योंकि वीक इकोनॉमिक रीडिंग लगातार आ रहे थे और स्पॉट बीटीसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इनफ्लोज में फिर से उछाल आया। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $70,000 के स्तर के करीब ट्रेड करती दिखाई दी। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.3% बढ़कर 91,220 पॉइंट्स पर ट्रेड करते दिखाई दिया। खैर, मुनाफा कमाने, उच्च ब्याज दरों पर चिंता और हाल के महीनों में बिटकॉइन ETF पर ऑप्टिमिज्म में कमी के मिश्रण ने मार्च की शुरुआत में टोकन के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिटकॉइन को एक ट्रेडिंग रेंज में रखा। लेकिन अब क्रिप्टो में रुचि बढ़ती दिख रही है, खासकर इस साल कम ब्याज दरों की संभावना के साथ। इस ट्रेंड ने ब्रॉडर क्रिप्टो प्राइसेस को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि पिछले महीने इस क्षेत्र में कैपिटल फ्लोज बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया में स्पॉट बिटकॉइन ETFs के लॉन्च ने भी नियर टर्म में अधिक कैपिटल इनफ्लोज की ओर इशारा किया। इस हफ्ते डॉलर में गिरावट ने भी क्रिप्टो मार्केट्स को मदद की। दिलचस्प बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के लिए डिजिटल एसेट सोल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी हेक्स ट्रस्ट ग्रुप ने दुबई में वारा से अपना दूसरा VASP लाइसेंस हासिल कर लिया है। ये लाइसेंस इसके VA ब्रोकर डीलर और VA मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट आर्म HT मार्केट MENAFCE का तक फैला हुआ है। इसी बीच इन्वेस्टमेंट फर्म वैनिक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि अनुमान लगाया गया कि 2030 तक इथेरियम की कीमत प्रति टोकन $22,000 तक पहुंच जाएगी। ये इसकी मौजूदा कीमत लगभग $3,850 से एक महत्वपूर्ण उछाल है। वैश्विक निवेश फर्म ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि इथेरियम की डिस्ट्रप्टिव पावर और टोकन होल्डर्स के लिए जनरेटेड कैश फ्लो ईथर को उस ऊंचे स्तर तक ले जाएगा। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.2% बढ़कर $2.64 ट्रिलियन पर पहुंचा। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 17% घटकर $77 बिलियन हुई। देखा जाए तो आज बड़े कैप वाले ऑल्ट से सबसे उल्लेखनीय लाभ बाइनेंस कॉइन को मिला। महीनों तक किनारे पर रहने और मीम कॉइन मीनिया से दूर रहने के बाद PNB ने पिछले दिन लगभग $100 की छलांग लगाई और आज सुबह $715 का नया सर्वकालिक उच्च स्तर दर्ज किया, जिससे तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए उसकी लड़ाई में टेथर ने अंतर कम हो गया। इसके अलावा USDT स्टेबल कॉइन के पीछे डिजिटल एसेट कंपनी टेथर ने XREX ग्रुप में $18.75 मिलियन के रणनीतिक निवेश और एक नए स्टेबल कॉइन XAU1 के लॉन्च की घोषणा की। सहयोग का उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर बिजनेस टू बिजनेस भुगतान में सुधार करना और डिजिटल एसेट इंडस्ट्री और रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी का नवाचार करना है। आगे बढ़ते हुए टेजोस प्रोटोकॉल के पेरिस अपग्रेड का उद्देश्य नेटवर्क की स्पीड और स्केलेबिलिटी में सुधार करना है, जिससे कि ईथरलिंक एक EVM कंपैटिबल L2 नेटवर्क पर लो ट्रांजैक्शन फीस सुनिश्चित हो सके। खैर, ईथरलिंक अब आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म से सस्ता है, जो कि बेहतर यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप डार्लिंग एनविडिया में तेजी के कारण S&P 500 के नए रिकॉर्ड बंद होने के बाद अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर में मिक्स ट्रेड हुआ। S&P 500 फ्यूचर्स में तेजी आई, जबकि NASDAQ 100 फ्यूचर्स में स्थिरता रही। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में गिरावट दर्ज की गई। बिटकॉइन 0.1% की गिरावट के साथ $70,975 पर ट्रेड करते नजर आया। वहीं दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 1.4% की बढ़त के साथ $3,850 पर ट्रेड करती दिखाई दी। बात करें सोलाना के सोल टोकन की, तो वह 0.3% की गिरावट के साथ $173 पर ट्रेड करते नजर आया। वहीं कार्डानो का ADA टोकन 0.5% गिरकर $0.45 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। डोज नामक लोकप्रिय मीम कॉइन 0.6% गिरकर $0.16 पर ट्रेड कर रहा था, तो वहीं शिबा इनू 1.5% नीचे ट्रेड करते दिखाई दिया। रिपल के XRP टोकन की बात की जाए तो वह 0.8% की गिरावट के साथ $0.52 पर ट्रेड करते नजर आया, तो वहीं पोल्काडॉट का डॉट टोकन 0.2% की गिरावट के साथ $7.2 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि बाइनेंस का BNB 1.3% बढ़कर $704 पर ट्रेड कर रहा था। एवलांच का AVAX 1% बढ़कर $36.7 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 0.2% बढ़कर $0.71 पर ट्रेड करते नजर आया। तो आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड। With 3
3.0 stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Project mBridge, a multi-central bank digital currency initiative by the Bank of International Settlements, is seeking private sector participation to develop its prototype in a minimum viable product. The project, initiated in 2021 by BIS Innovation Hub in collaboration with Thai, UAE, Chinese, Hong Kong authorities and Saudi Central Bank, aims to create a universally accessible multi-CBDC infrastructure. The mBridge blockchain is designed for real-time, peer-to-peer, cross-border payments and foreign exchange transactions. The mBridge MVP is set to launch in September 2023 with the aim of paving the way for the gradual commercialization of mBridge. The mBridge MVP can technically handle real-world transactions and is compatible with Ethereum Virtual Machine. A recent BIS report suggests that all central banks globally will soon adopt a generative artificial intelligence tool for cybersecurity. Over two-thirds of respondents are already using Gen AI, and 26% plan to incorporate such tools into their operations within the next 1 to 2 years. The Paris update of the Tezos protocol aims to improve network speed and scalability, ensuring low transaction fees across Etherlink and EVM-compatible L2 network. Etherlink is now cheaper than Arbitrum and Optimism, offering an improved user experience. Despite Etherlink's 500 millisecond transactions finality time, Arbitrum 1 and Optimism remain two of the largest Ethereum L2s by TVL, worth $19.2 billion and $7.8 billion respectively. The upgrade introduces Tezos data availability layer to foster decentralized network participation and enable smart rollups to scale to execute millions of TPS in the future. Tether, the digital asset company behind the USDT stablecoin, has announced a strategic investment of $18.75 million in XREX Group and the launch of a new stablecoin, XAU1. The collaboration aims to improve cross-border business-to-business payments and innovate the digital asset industry and regulatory technology. Tether's CEO, Paolo Ardoino, stated that the partnership will spearhead several groundbreaking initiatives, including the launch of a unique new unitized stablecoin by the Unitas Foundation and the facilitation of USDT-based cross-border payments. XREX's investment will enable XREX to facilitate regulatory compliant USDT-based cross-border B2B payments. The development promises businesses efficiency and potentially lower cost when transacting across borders. Ardoino emphasized the significance of the partnership, stating that Tether's strategic investment signifies their unwavering commitment to fostering financial inclusion in emerging markets.